चलिए ये वाला हमने देख लिया था, यहाँ पे NH2 इंक्लूड होना चाहिए, साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड होना चाहिए, ये होगी प्रिंसिपल चेन। 13 में अगर देखें तो कार्बन के साथ एल्कोहल भी होना चाहिए, तो ये होगी प्रिंसिपल चेन। 14 में कीटोन है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये होगी प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 कार्बन की। और अगर यहाँ पे देखें तो अब बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, तो OH यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और यहाँ पे 2 OH हैं, तो ये दोनों OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे, और इसलिए दोनों OH को हमें मल्टीपल बॉन्ड, दोनों OH को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड करना है। और अगर हम दोनों OH को इंक्लूड करते हैं तो फिर दोनों OH को इंक्लूड करने पर मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीपल बॉन्ड या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप? तो यस, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पे मेन चेन में 1 2 3 4 और 5 कार्बन होंगे। ठीक है, अगर चॉइस है कि एक तरफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड, तो किसको सेलेक्ट करेंगे हम? तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या ये सारे एग्जांपल? चैन का सिलेक्शन, एक बार हमने सही चैन सिलेक्शन कर लिया तो अगला पार्ट है नंबरिंग का। नंबरिंग में हमेशा 2 ही चॉइस होती है। जैसे देखिए चैन का जब हमें सिलेक्शन करना था तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस हो सकती थी कि कौन सी चैन सेलेक्ट करें, लेकिन जब नंबरिंग करना है तो केवल 2 चॉइस है, 2 एंड है, 1 2 3 4 5, या तो ऐसा करेंगे या फिर 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग कंपैरेटिवली इजी होने वाला है, क्योंकि नंबरिंग में सिर्फ 2 ही चॉइस है। ठीक है, किसी भी एक एंड से। अब किस एंड से नंबरिंग करेंगे? तो जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास हो, जिस एंड से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पास होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। आपने कहा सर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो दोनों साइड से इक्वल पोजीशन में आ रहा है, तो अगला क्या देखेंगे? तो अगला देखिए कहां से मल्टीपल बॉन्ड पास है। मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर डबल और ट्रिपल हैं तो फिर डबल को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन वो उन केसेस में जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, मतलब लास्ट तक डिफरेंस पता ना चले। ठीक है, उसके बाद हम नंबर देते हैं मल्टीपल बॉन्ड के बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, और सबसे लास्ट में देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब आप बता ही चुका हूं मैं आपको कि सब्स्टिट्यूएंट पास होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे OCH3 प्रेजेंट है। अब OCH3 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3 कार्बन की चेन। यहाँ पे देखिए OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास हो। यहाँ पे Cl लगा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, और इसलिए नंबरिंग डबल बॉन्ड से किया है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अल्फाबेटिक के बेसिस पर ही नंबर देंगे। हाँ बिल्कुल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को। शिवांगी क्लियर है, सही लिखा है तुमने? और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो पहला काम नंबरिंग करने से पहले है मेन चेन का सिलेक्शन, और मेन चेन में OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का होना जरूरी है, और साथ में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये हो गई हमारे पास मेन चेन। अब एक बार सही मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया तो अगला काम है नंबरिंग करना। नंबरिंग के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, कहां से नंबरिंग करें? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है या जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है। जरा एक बार आप बताइए नंबरिंग कहां से किया जाए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरफ से या डबल बॉन्ड की तरफ से? यस, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH पास हो, और OH यहां से पास है, सो 1, ठीक है, ये 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास हो रहा हो।
अगर डबल बॉन्ड पास जिधर से पड़ रहा है उधर से कर दिया, अगर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होता तो उधर से कर देते हैं। जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, इधर से करें तो ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड 2 पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा हो। और इसलिए ये 1 2 3 4 और 5। यहां पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड इधर से 2 पे है और इधर से 1 पे है, तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। अब एक ऐसा केस मिला हमें जब मल्टीपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे पड़ रहा है, चाहे लेफ्ट से या राइट से लें, और मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे केस में केवल हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, अदरवाइज जो पास पड़ रहा है उसको, ये हमने कल चेन सिलेक्शन में भी देखा था, ये 5 कार्बन की चेन। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी 1 पे है और इधर ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है, तो कहां से नंबरिंग करें? तो अगर मैं अब यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखेंगे, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे वो किन पोजीशंस पे हैं देखिए। तो अभी मल्टीपल बॉन्ड मिले, मुझे मिला 1 पे, 4 पे, 1 पे, 4 पे और 6 पे, 1 4 6, ये हमें सेट ऑफ लोकेंट्स मिले। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, अगर हमने लेफ्ट से रख करके राइट से नोमेनक्लेचर किया होता, ठीक है, तो अब देखिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 कार्बन की चेन, ठीक है। अब यहां पर मल्टीपल बॉन्ड हमें मिल रहा है 1 पे, 3 पे और 6 पे। तो अब ईन और आइन, एल्कीन और आइन डबल और ट्रिपल में हम प्रायोरिटी डबल को केवल तब देते हैं जब बाकी किसी भी क्राइटेरिया से डिफरेंस पता ना चले। अभी तो हमें दिख रहा है कि एक 136 है और एक 146 है, बताइए इनमें से लोअर सेट कौन सा है, 136 या 146? 136 यस, और इसलिए 136 ये राइट सिलेक्शन है और ये रॉन्ग सिलेक्शन है, तो ये जो नंबरिंग किया है हमने करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक बात ये है कि डबल और ट्रिपल में हम प्रायोरिटी उसकी ज्यादा देते हैं जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करता है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं ओनली उन केसेस में हमें फिर क्या करना होता है, जब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तब केवल डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट केस में तो देखो यहाँ पे ब्रोमो है और ये क्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये लास्ट वाले में बता दो लेफ्ट से या राइट से, क्योंकि इधर है इथाइल और इधर है मिथाइल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, बताइए ये मैंने सही नंबरिंग की है गलत है? सही नहीं है, ये गलत है। सही क्या होगा देखिए, यहाँ पे मिथाइल का मतलब होता है CH3 और इथाइल का मतलब होता है CH2 CH3, और अगर ये इथाइल है तो फिर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 कार्बन की नहीं बल्कि 6 कार्बन की। तो इसकी अगर हमने इस तरह से नंबरिंग की है तो ये गलत है, ऐसी नंबरिंग करेंगे ये सही है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जो मिथाइल और इथाइल के फॉर्म में लिखा है, तो मिथाइल Me का मतलब होता है CH3, T का मतलब है C2H5, उसको ओपन करना है, ओपन करके चेन सेलेक्ट करना है और फिर नंबरिंग करना है। चलिए तो एक बार हमने चेन का सिलेक्शन कर लिया, चेन के सिलेक्शन के बाद हमने नंबरिंग कर ली, तो अब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और उन एग्जांपल्स के नॉमेनक्लेचर देखेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए फर्स्ट वाले का क्या नॉमेनक्लेचर होगा, कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे, सब लोग ट्राई करें, नाम लिखना बताइए जरा, क्या नाम होगा, सभी लोग ट्राई करें। नेम क्या होगा इसका, 4 कार्बन की चेन, बिल्कुल सही है, ओके। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, सेकेंड पे मिथाइल लगा है, सो नेम इज 2 मिथाइल और 4 कार्बन से ब्यूटेन,
ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन होती, बट प्रॉब्लम ये है कि ये नंबरिंग हमें यहाँ पे यहाँ से करनी होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो नेम ऑफ मॉलिक्यूल 2 3 4, 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है, सो हेक्सेन। ध्यान रखिएगा कभी भी दो नंबर आते हैं तो उनके बीच में कॉमा लगाना है, और जब नंबर को वर्ड से सेपरेट करना है तो उसके बीच में हाइफन लगाना है। ये वाला तो अभी हमने देखा था कि इथाइल को यहाँ पे CH2 CH3 कर देंगे और मिथाइल को CH3, और तब 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, जिसमें 2 पे और 4 पे मिथाइल लगा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। यहाँ पे आपको पता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं। 6 कार्बन की चेन, 3 और 4 पे इथाइल, 2 और 5 पे मिथाइल। पहले इथाइल लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो इसका नेम हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। टोटल 6 कार्बन से हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, 3 पे 2 इथाइल लगे हैं तो मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल, टोटल 5 कार्बन, सो पेंटेन। यहाँ पे देखिए नंबरिंग के लिए दो चॉइस है, टॉप से कर सकते हैं बॉटम से। 6 कार्बन की चेन, नंबरिंग बॉटम से इसलिए किया है क्योंकि अगर यहां से नंबरिंग करें टॉप से या बॉटम से कहीं पर भी करें, सेट ऑफ लोकेंट सेम है 2 2 3 3 4 4 5 5। बॉटम से नंबरिंग करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अभी जो इथाइल है वो थर्ड पे आ रहा है, और अगर हम टॉप से करते तो इथाइल कहाँ पे आता, फोर्थ पर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो इथाइल है उसको हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसलिए नंबरिंग बॉटम से करेंगे। क्या नाम हो जाएगा, 3,3 डाई इथाइल। ठीक है, उसके अलावा 2 पे 4 पे और 5 पे दोनों पे 2 मिथाइल है, मतलब टोटल 6 मिथाइल हैं। 2 पे 2 2 4 4 5 5 हेक्सा मिथाइल, टोटल 6 कार्बन, हेक्सा मिथाइल हेक्सेन। इसमें बताओ मेन चेन में कितने कार्बन, चलिए बताइए ऋतिक, मेन चेन में कितने कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, और 3 पे 6 पे 2 मिथाइल हैं, 4 और 5 पे इथाइल हैं। बिल्कुल सिंपल नेम, क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, 3 6 पे मिथाइल, तो 3 6। अब पहले मिथाइल लिखूं या इथाइल, पहले क्या लिखना है, इथाइल या मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल में पहले इथाइल आता है तो 4 5 डाई इथाइल, डाई इथाइल, 3 6 डाई मिथाइल, और टोटल 8 कार्बन है, सो ऑक्टेन। ठीक है, चलिए लास्ट वाले में देखिए, 8th वाले में यहाँ पे 1 2 3 4
2,3 डाई इथाइल 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। बताओ 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन सही है या गलत है? 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन, जैसा पहले कहा था कि C2H5 होने पर उसको ओपन करना पड़ेगा, और जब ओपन करेंगे CH CH3, ये CH2 CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, और तब इसका नाम होगा, क्या नाम हो जाएगा? 2 3 की जगह 3 4 डाई मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 3 पर 2 इथाइल हैं तो 3 3, 2 मिथाइल हैं 3 3 डाई मिथाइल 5 कार्बन से। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ऊपर चले जाएं या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइड चेन कम मिलती है, अभी साइड चेन हमें मैक्सिमम मिल रही हैं, ठीक है। सो 2 पर और 4 पर मिथाइल, और 3 पर है 2 इथाइल, तो पहले अपन लिखेंगे इथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल, और 2 4 डाई मिथाइल, टोटल 5 कार्बन, सो पेंटेन। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 5 कार्बन की चेन लेते हैं, अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, तो थर्ड कार्बन पर ये जो है, ये जो 2 प्रेजेंट है, ये जो साइड चेन है इस बार ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स साइड चेन, और जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का कॉन्सेप्ट है वो आपको नया है, तो इसलिए आपको बाकी 10th तक में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 11th में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स साइड चेन ये टॉपिक पढ़ाता हूं कि आखिर ये है क्या, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इन सभी में प्रॉब्लम यही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रेडिकल प्रेजेंट है। तो मैं पहले कॉम्प्लेक्स रेडिकल पढ़ा देता हूं आपको, और फिर हम इन क्वेश्चंस पे दोबारा लौट के आएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स रेडिकल है क्या, ठीक है। फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिखते कैसे हैं। तो मेरी बात समझिएगा, अगर CH3 CH2 है आपके पास, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे? CH3 CH2 का, CH3 CH2 का नाम क्या लिखेंगे आप बताइए? आप कहेंगे सर CH3 CH2 इथाइल है, लिखेंगे ना इथाइल। अभी CH3 CH2 में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए CH3 CH2 ये एक सिंपल रेडिकल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो, कोई भी रेडिकल कॉम्प्लेक्स कब हो जाता है? अगर इसमें हम हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन हटा दें, और ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 लगा दें, तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब जब साइड चेन के अंदर साइड चेन है, जैसे ये खुद साइड चेन के फॉर्म में है और ये इस साइड चेन के अंदर साइड चेन, ठीक है। जब किसी साइड चेन के अंदर साइड चेन हो, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर अकेला सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि जब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड होंगी उसको हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और देखिए, जैसे 3 कार्बन की चेन है हमारे पास,
CH2 CH2 CH3, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। मुझे लगता है आप सभी इसका नाम बता सकते हैं। चलिए बताइए इसका क्या नाम, प्रोपाइल। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, यहां से किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देता हूं, तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गई। समझ में आ गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है? अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखते कैसे हैं। अब बताइए यहां पे क्या है, पहले केस में ये साइड चेन की मेन चेन है और ये साइड चेन की भी साइड चेन। जैसे यहां पे ये खुद एक साइड चेन है, लेकिन ये इस साइड चेन की मेन चेन और ये साइड चेन की साइड चेन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। क्या ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स? सबको क्लियर है? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखते हैं, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो हमेशा फर्स्ट कार्बन उसको देते हैं जहां पे वैलेंसी फ्री हो। जैसे यहां पे पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है। यहाँ पे ये CH3 था, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन। फर्स्ट कार्बन हमेशा वही होगा जहां पे वैलेंसी फ्री होगी। इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी इज गिवन फर्स्ट कार्बन। अब बता दो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? फर्स्ट कार्बन उसको देंगे जहां पे वैलेंसी फ्री है। ठीक है, चलिए तो दो पॉइंट क्लियर हो गए, तो मैं आगे चलता हूं। अब आप बताइएगा एक पॉइंट मुझे, जब भी आप किसी साइड चेन का नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? पहले मेन चेन का नाम लिखा जाता है कि साइड चेन का? पहले किसका नाम लिखते हैं कभी भी, मेन चेन का या साइड चेन का? पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। पहले हमेशा ध्यान रखिएगा साइड चेन लिखते हैं, फिर मेन चेन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये खुद भी एक साइड चेन है, लेकिन इस साइड चेन की मेन चेन ये है। तो यहां पे पहले किसका नाम लिखेंगे? साइड चेन की साइड चेन का, फिर साइड चेन की मेन चेन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे मिथाइल। अब बताओ मिथाइल एथेन लिखूं कि मिथाइल इथाइल लिखूं? मिथाइल इथाइल। यहां पे देखिए दो कार्बन की चेन, यहां पे फर्स्ट पे वैलेंसी फ्री है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। अब तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसलिए मैं हर बार नेम को स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूं। यहाँ पे 2 नंबर पे लगा है मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे Cl लगा है। अच्छा, अगर सिर्फ CH3 होता तो इसका नाम होता मिथाइल। लेकिन अगर यहां से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल। अच्छा, 1 क्लोरोमिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही कार्बन है तो अंडरस्टूड है कि उसी से जुड़ेगा, तो 1 क्लोरो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि अच्छा एक है तो फिर 1 ही होगा। अब जैसे ये वाला देखिए, इसका क्या नाम हो जाएगा? OH अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल।
ठीक है, यहां पे देखिए इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है तो 1 2 3, ये CH2 है, इसको CH3 कर देना है ना, ये ऐसा है क्या। चलिए तो अब यहां पे देखिए 3 कार्बन की चेन है, सेकंड पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, कार्बन 3 है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड 2 पे लगा है तो प्रोप 2 इन, और चूंकि खुद एक रेडिकल है तो प्रोप 2 इनाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो प्रोप एल्काइल नहीं है बल्कि एल्कीनाइल है, एल्कीन से बना है इसलिए एल्कीनाइल, डबल बॉन्ड है इसलिए इनाइल। हाँ, नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जहां पे वैलेंसी फ्री है। नंबरिंग इस कार्बन से किया है क्योंकि वैलेंसी यहां पे फ्री थी, यहाँ पे नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि वैलेंसी यहां पे फ्री है। जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे। अब ये साइड चेन है, हाइड्रोक्सी इसका सब्स्टिट्यूएंट है जो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो साइड चेन में प्रेजेंट है, साइड चेन में प्रेजेंट है मतलब सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है, तो वो हमेशा क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। अगर OH एक साइड चेन में प्रेजेंट है तो फिर वो फंक्शन ग्रुप नहीं हो सकता, फिर वो सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए फिर हम प्रीफिक्स लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन और आइल, 1 पे डबल बॉन्ड था तो प्रोप 1 इनाइल। यहां पे देखिए COOH सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर COOH एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सी। जैसे Cl था क्लोरोमिथाइल, CH2OH है हाइड्रोक्सी मिथाइल, वैसे ही CH2COOH हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल, और इनको सबको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए ये जो रेडिकल है CH3CH, ये बाईवेलेंट है। जैसे देखो अगर हमारे पास सिर्फ CH3 रेडिकल है तो इसका नाम होता है मिथाइल, और अगर CH2 डबल बॉन्ड रेडिकल है, बताया था ना एल्काइल, एल्कलीडीन, एल्कलीडाइन, तो ये था मिथाइल, ये हो जाएगा मेथिलीडीन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन का है तो ये हो जाएगा इथिलीडीन। जब भी कोई सिंपल रेडिकल 2 बार रिपीट होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डाई, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रेडिकल 2 बार रिपीट होगा तो बिस यूज करेंगे। 3 बार रिपीट होता है सिंपल तो ट्राई, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ट्रेस। सिंपल रेडिकल 4 बार रिपीट होता है तो टेट्रा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल 4 बार रिपीट होता है तो टेट्राकिस। 5 बार रिपीट होगा तो पेंटाकिस, 6 बार होगा तो हेक्साकिस एंड सो ऑन। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब कोई कॉम्प्लेक्स रेडिकल रिपीट होता है तो उसके लिए सिंपल रेडिकल से न्यूमरल प्रीफिक्स डिफरेंट है। डाई ट्राई टेट्रा क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रेडिकल कितने हैं, ये रेडिकल के नेम नहीं है। अगर सिंपल रेडिकल 2 बार हैं एक जैसे तो डाई, लेकिन अगर वहीं पर कॉम्प्लेक्स रेडिकल 2 बार हैं तो उसके लिए डाई नहीं बल्कि बिस बता रहे हैं। तो यहाँ पे डाई और ट्राई टेट्रा क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सिमिलर रेडिकल। बिस ट्रिस क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल। अगर कोई भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, जैसे मान लो हमारे पास, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना साइक्लोब्यूटाइल की, है ना। जैसे हमारे पास कोई भी रेडिकल है जिसमें डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी या टर्सरी यूज हुआ है तो उसका डी इंक्लूड नहीं करते। जैसे मान लो डाई मिथाइल कहीं पर है तो इसका डी नहीं देखेंगे, इसका एम देखेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल का नाम है तो इसका एस नहीं देखेंगे, बी देखेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल है तो इसका टी नहीं देखेंगे,
इसका बी देखेंगे अल्फाबेट। जैसे मान लो एक रेडिकल है टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, और एक इथाइल है, तो पहले क्या लिखूं मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले टर्सरी ब्यूटाइल लिखूं या इथाइल? तो ध्यान रखिएगा हमने टर्सरी ब्यूटाइल पहले लिखना है, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल का हम बी देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आइसोब्यूटाइल है तो इसका आई देखना है, नियोपेंटाइल का एन देखना है, साइक्लोब्यूटाइल का सी देखना है। केवल 3 ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अल्फाबेट देखना है। किनका किनका? आइसो, नियो और साइक्लो का फर्स्ट अल्फाबेट देखना है। बाकी का जैसे डाई का, ट्राई का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, डी टी एस टी नहीं देखना है, इनके बाद जो आएगा वो देखना है। टर्सरी ब्यूटाइल है जैसे, तो उसका आप बी देखेंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल होता, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, तो जो भी स्मॉल ब्रैकेट में पहला अल्फाबेट लिखा है वही उसका उसका फर्स्ट अल्फाबेट देखा जाएगा। जैसे मान लो मिथाइल इथाइल है, एक चैन है जिसमें एक मिथाइल इथाइल लगा है और एक इथाइल लिखा है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल इथाइल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेडिकल के रूल बिल्कुल सिंपल है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी फर्स्ट अल्फाबेट है उसी को देखेंगे हमेशा। जैसे इथाइल और मिथाइल इथाइल में एम को देखेंगे ना। एक बहुत ग्रेट कंफ्यूजन होता है लोगों को, लोग कहते हैं सर डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते हैं। आपको यह समझना होगा कि डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब नहीं देखते हैं जब वो रेडिकल के नंबर को बताता है। जैसे यहां पर ये जो डी था, यहां पर जो डी है, ये डाई मिथाइल रेडिकल का नेम नहीं है, केवल ये बता रहा है कि 2 मिथाइल रेडिकल रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे हम एम देखेंगे। लेकिन यहां पे ये जो डाई मिथाइल है, ये इस पूरे रेडिकल का नेम है, तो यहां पे इसका डी कंसीडर करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल में जो भी फर्स्ट अल्फाबेट है, चाहे डाई हो, ट्राई हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, जो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहला वर्ड लेकर लिखा है, हाइड्रोक्सी, कार्बो, उसी को देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? कॉम्प्लेक्स रेडिकल में वॉट एवर रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट लेटर जो है वो लेंगे, चाहे डाई आया हो, ट्राई आया हो, कुछ भी आया हो। तो चलो अब हम तैयार हैं इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये साइड चेन है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, 2 कार्बन की साइड चेन, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल। अब ये है मिथाइल, ध्यान से देखिएगा, 2 रेडिकल हैं, ये मिथाइल है और ये है मिथाइल इथाइल। अब क्वेश्चन ये है कि पहले किसको लिखूं? मान लो मेरे पास एक मिथाइल इथाइल होता, आप बताना एक क्वेश्चन, एक मिथाइल इथाइल था, एक मिथाइल ब्यूटाइल है, आप पहले किसको लिखेंगे? मिथाइल इथाइल को या मिथाइल ब्यूटाइल को? मिथाइल इथाइल से जब हम मिथाइल ब्यूटाइल पे आए, यानी ई से बी पे आए, तो प्रायोरिटी बढ़ गई। अब अगर बी से ए में आते तो प्रायोरिटी और बढ़ जाती, और ए से अगर कुछ नहीं होता तो और प्रायोरिटी आ जाती। जैसे मिथाइल में सिर्फ एल तक है, एल के बाद कुछ भी नहीं है। मिथाइल इथाइल में एल है, उसके बाद ई है, इसलिए मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अब मिथाइल किस नंबर पे है? 2 पे और 4 पे, तो 2 4 पे डाई मिथाइल, फिर 5 और 3 पे 2 बार सेम कॉम्प्लेक्स रेडिकल रिपीट हो रहा है, 3 3 बिस, और अब स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे मिथाइल इथाइल, टोटल 5 कार्बन, तो लिख दीजिए पेंटेन। इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी ओपन फॉर्म में नहीं, कभी ऐसा दिया जाए तो देखिए इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, तो एक कार्बन ले लीजिए और इस तरह से 3 CH3 जोड़ दीजिए। फिर क्या किया है, एक और कार्बन लिया है, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ा है और 2 CH3 जोड़ दिया। अब यहाँ पे नंबरिंग इसके करेंगे 1 2 3 4,
2 पे 2 और 3 पे 1, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे 3 पे 4 पे 2 3 4 ट्राई मिथाइल 5 कार्बन पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे देखिए 1 पे 2 पे 3 4 5 पे है ना, 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर दो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी नंबरिंग करो। 10 कार्बन की चेन, ये है कॉम्प्लेक्स चेन। और जब भी कॉम्प्लेक्स चेन का नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, फर्स्ट कार्बन जहां पे वैलेंसी फ्री, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो गया, इस रेडिकल का नाम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। और 1 मिथाइल प्रोपाइल 2 बार रिपीट हुआ है, 5 पे और 6 पे। तो 5 6 20, फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं 10, तो डेकेन। चलिए तो बिल्कुल सिंपल है, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ब्यूट 1 3 डाई इन। बताइए सेकेंड वाला मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? ये होगा ब्यूटा 1 3 डाई इन। बताया था ना कि 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो आ डाई इन, इट्स नॉट ब्यूट डाई इन, इट्स ऑलवेज ब्यूटा डाई इन। ब्यूटा 1 3 डाई इन। अब सही है, ठीक है। चलो आ गया समझ में। नेक्स्ट बताओ, यहां पे नंबरिंग कहां से करूं, थर्ड वाले में लेफ्ट या राइट? कहां से करें नंबरिंग, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से डबल बॉन्ड पास है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास हो। तो ब्यूट 1 पे है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब बताओ ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? इन और आइन जब भी दोनों एक साथ आते हैं तो इन का ई हटा देते हैं, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, इनाइन हो जाएगा। चलो फोर्थ बताओ, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से या राइट से? भाई जिधर से पास पड़ रहा हो, यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो फिर से लिख रहा हूं, बताना कि क्या सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं, ठीक है। फिर से लिख रहा हूं, 5 कार्बन है पेंट, 1 पे आया है आइन, 3 पे आया है इन। बताओ सही है या गलत है? सही है गलत है? गलत है, अच्छा गलत है। और उसका रीजन ये है, गलत होने का रीजन ये है कि इन और आइन में कोई भी पहले आए इससे फर्क नहीं पड़ता, लिखा तो पहले इन ही जाएगा। पेंट 1 नहीं 3 इन 1 आइन, ये सही है, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड पास है, पेंट क्या नाम हो जाएगा, पेंट
1 इन 3 आइन, 1 इन एंड 3 आइन। नेक्स्ट देखिए, इस बार बताओ मेन चेन कितने कार्बन की है। नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से या राइट से? पहले तो ये बताइए मेन चेन कितने कार्बन की। 6 कार्बन की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए एक बात बताइएगा, जो लोग लिख रहे हैं 6 कार्बन की मेन चेन, वो यहाँ पे ये बताएं कि ये CH3 है और ये CH2 CH3 हो गया। अब बताइए लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं। चेन सेलेक्ट करो पहले, सही चेन कौन सी है। 2 डबल बॉन्ड लें या 1 डबल बॉन्ड लें मेन चेन में, क्या करें? दोनों डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 5 कार्बन की मेन चेन है और इसलिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इथाइल पास हो। ठीक है, तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 पे लगा है इथाइल, 2 पे लगा है इथाइल, 4 पे लगा है मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटा, 1 4 डाई इन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7th। यहाँ पे अभी दोनों डबल बॉन्ड मेन चेन में आ जाएंगे, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से होगी। 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन। अब यहाँ पे 2 पे और 4 पे मिथाइल लगा है, तो 2 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सा 1। 8th एग्जाम्पल में आते हैं, बताइए जरा क्या किया जाए। 2 डबल बॉन्ड ले लें या 2 ट्रिपल बॉन्ड ले लें या फिर एक डबल और एक ट्रिपल ले लें। बताइए क्या चॉइस है हमारी। 2 डबल, 2 डबल। और उसका रीजन ये है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब एक बात समझिएगा आप, है ना। चलिए बताइए जरा, सभी लोग बताएं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका क्या नाम होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का क्या नाम है, लिख के बताइए सभी। CH ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, ओके। और एक और बात बताइए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एथीन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर हम एथीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और अगर हम इसका रेडिकल बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, तो जब एल्कीन का रेडिकल बनाते हैं तो उसका नाम लिखेंगे एल्कीनाइल। तो एथीन का रेडिकल अगर कहीं पर CH2 डबल बॉन्ड CH है तो इसका नाम होगा इथीनाइल। वैसे ही अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और रेडिकल हम बनाएं CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल, तो चूंकि ये इथाइन से बना है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ये ई था इथाइन में। अब आपको करना सिर्फ ये है कि ई हटा के YL लगा देना है, तो इथाइनाइल। आ रही बात समझ में? इथाइनाइल इथाइन से बना है इसलिए इथाइनाइल, एथीन से बना था इसलिए इथीनाइल। तो 3 पर 2 इथाइनाइल लगे हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 डाई इथाइनाइल, 3 डाई इथाइनाइल। टोटल 5 कार्बन है तो पेंटा 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1 4 डाई इन। चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 9th में बताइए मेन चेन में कितने कार्बन। 9th में मेन चेन में कितने कार्बन? 5। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो सीख गए, बहुत ही जल्दी सीख रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलिए तो 2 पे और 4 पे 2 इथाइल हैं, सो नेम हो जाएगा 2 4 डाई इथाइल
5 कार्बन है, सो पेंटा 1,4 डाई इन। 10th वाले का नाम देखें। पहले बताइए इस बार मेन चेन में कितने कार्बन है 10th की मेन चेन में? 5 या 4? सोच के बोलना, 5 या 4। ठीक है, यहां पर 5 कार्बन की चेन है, क्योंकि अगर हम इसको लेते 3 और 4 तो हमें 2 मल्टीपल बॉन्ड मिलते और 4 कार्बन मिलते। लेकिन अगर हम इसको मेन चेन ले लेते हैं तो 5 कार्बन मिले हैं और मल्टीपल बॉन्ड 2 ही मिले हैं, तो ये यहां पे साइड चेन है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, अगर कहीं पर CH3 साइड चेन होती है तो इसका नाम होता है मिथाइल। मिथाइल, ये बात सभी को पता है, CH3 का नाम मिथाइल है। और अगर इस पे 2 वैलेंसी फ्री हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा मिथिलीडीन। मिथिलीडीन, इलीडीन। और अगर 3 वैलेंसी फ्री हो जाती है तो फिर होता है इलीडीन, इलीडायन, एल्काइल, एल्कलीडीन, एल्कलीडायन। तो यहां पे CH3 होता तो मिथाइल होता, और डबल बॉन्ड CH2 है तो मिथिलीडीन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथिलीडीन, 3 मिथिलीडीन। फिर टोटल 5 कार्बन है तो पेंटा, और 1 में और 4 में डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1,4 डाईइन। अब यहां पे देखो 1 2 3 पे 4 5 3 4 पे यहां पे जाते तो 1 2 3 4 5। अभी 3 पे 4 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना मेन चेन में। और अगर हम इसको मेन चेन ले लेते हैं तो 4 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो मेन चेन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक एक कार्बन दोनों साइड बढ़ा लो। ब्लैक से बढ़ा लेते हैं, चलो अच्छा ऐसे। अगर ये ऐसा होता, ठीक है, तो देखो क्या नॉमेनक्लेचर होता। ये 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे अगर हमारे पास सिर्फ CH3 CH2 होता तो इसका नाम होता इथाइल। और अगर CH3 CH डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीडीन। तो क्या नाम हो गया, अब 4 पे प्रेजेंट है इथिलीडीन, 4 इथिलीडीन। टोटल 7 कार्बन है, सो हेप्टा, और 2 पे 5 पे डबल बॉन्ड तो हेप्टा 2,5 डाई इन।